अल्लाह फरमाता है वद्दुहा, महबूब हमें आपके सोने चेहरे की कसम है। अच्छा, कईयों ने वद्दुहा से मुराद चाश्त का जिक्र किया है, तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं भाई चाश्त का वक़्त हो, तुलुए फजर का वक़्त हो, दोपहर का वक़्त हो, शाम का वक़्त हो, कोई भी वक़्त हो, जितनी ये घड़ियां जितने वक़्त चमक रहे हैं ना, ये हजूर के मुखड़े से नूर लेके फिर चमक रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कुरान मजीद के अंदर जितने नबियों का जिक्र आया है और दुनिया में जितने नबी पैदा हुए तशरीफ लाए, सारे नबी एहतराम वाले, सारे शान वाले, सारे हुस्न वाले, सारे जमाल वाले, सारे कमाल वाले। इनफरादी तौर पर अल्लाह ने हर नबी को बड़ा बड़ा मुकाम दिया है। किसी का मुकाबला किसी से करने की जरूरत किसी में नहीं है, सारे नबी कमाल वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी नबी के चेहरे की कसम कुरान में नहीं उठाई। हम अपने मुकद्दर पे नाज ना करें कि अल्लाह ने वो रसूल दिया है कि जिसके चेहरे का जिक्र भी कुरान में है, जिसकी जुल्फ का जिक्र भी कुरान में है, जिसकी पलकों का जिक्र भी कुरान में है, जिसके दंतान का जिक्र भी कुरान में है, जिसके सीने का अल-मुख्तर पूरे वजूद मुकद्दसा का जिक्र कुरान में है। और हम मुकद्दर पे नाज ना करें, वो शान वाला रसूल, वो सोना रसूल, वो कमाल वाला रसूल अल्लाह ने सुब्बत को अता फरमाया। अच्छा, ये कितना सोना चेहरा है कि हजरत आमना फरमाती है, नबी की अम्मा जान कहती मैं अपने हुजरे पाक में बैठी थी, वो घर आज भी कमरा मौजूद है जहाँ नबी की विलादत बासादत है। अल्लाह सबको वो कमरा वहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए। फरमाती है मेरे बेटे की विलादत हुई ना, तो नबी अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि आपके चेहरे से एक नूर निकल रहा था जो आसमान की पहनाइयों में जाके गुम हो गया था। और मैंने अपने घर में बैठे नबी के हुस्न की बरकत की वजह से कैसो किसरा के महल्लात के किंगरों को गिरते देखे। आतश कदा जो 1000 साल से जल रहा था वो बुझ गया था। कहती है मेरे घर से नूर निकलता था जो पूरे मक्के को रोशनियां अता फरमा रहा। इतना नबी का हुस्न वाला चेहरा, इतना कमाल वाला चेहरा। मौला अली से पूछ लो, आ फरमाते हैं लम अरकब लहू वला बातहू मिसलहू। अली वो अली है जो शेर खुदा है। कहते लोगों बात याद रखना, इतना हुस्न जमान वाला पहले ना मैंने कभी देखा है, वला बात मिसलहू, मैंने कभी बाद में इतना हुस्न वाला नहीं देखा। ये एक अलग हुस्न वाले रसूल हैं जो अल्लाह ने सुब्बत को अता फरमा दी है। रका की आंखें सुर्ख हो गई, आंखें हुस्न जमाल के पैकर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो फिर साहबा से पूछ लीजिए। किताब का नाम है ज़िया नबी, उसकी जिल्द दूसरी। इस करम शाह अलज़री अपनी किताब में लिखते हैं दूसरी जिल्द के अंदर कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुस्न आपने बयान किया और रवायत की है इमाम हसन से, हिंद बिन हाला से। ये हाला वो है जो हलीमा के बेटे हैं पहले शोहर से। हाला और ये इमाम हसन दोनों नबी के हुस्न को बयान करते। ज़िया नबी किताब की जिल्द दूसरी के अंदर कहते हैं हम बैठे थे तो इमाम हसन ने नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न का पूछा उनसे, हिंद बिन हाला से, कि तुम बताओ मेरे नाना का हुस्न क्या है, मेरे नाना कितने जमाल वाले थे, कितने कमाल वाले थे, उनका चेहरा वो बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का जो मुकद्दस चेहरा है ना, यहाँ से लेकर थोड़ी वार्क से लेकर यहाँ कानों वार्कों तक ये चेहरा होता है। फरमाते ऐसा चेहरा है कि जो एक बार तक लेता था उसका जी चाहता था, एक बार नहीं, 6 बार नहीं, 1000 बार नहीं, बल्कि अन नजर इला वाजिक, दिल ये चाहता था कि नबी के चेहरे को बार बार देखा है। कहते हैं उनकी ये जो अबरू है ना, ये अबरू ये आपस में मिले हुए थे। हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं कि इतने मिले थे कि आपस में जुड़े थे और नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा ऐसे चमक रहा था कि जैसे नूर ही नूर है। आगे फरमाते हैं नबी की पलकें इतनी गहरी थी, घनी थी। फिर आगे फरमाते हैं कि नबी का माथा
चौड़ा था, कशादा था। फरमाते हैं फिर नबी अलैहिस्सलाम की आंखें इतनी सुरमगई आंखें थी। फिर आगे फरमाते हैं नबी की गर्दन ना पतली थी, ना मोटी थी, ना सुराई नुमा थी, बल्कि इतनी आला थी जो पीछे से देखता था उसका जी ये चाहता था कि मैं सिर्फ नबी की गर्दन मुबारक को देखता रह जाऊं। फिर आगे पता क्या फरमाते हैं, हिंद बिन हाला, ये नबी अलैहिस्सलाम जब चलते थे ना तो जमीन उनके कदमों के सामने बिछ बिछ जाया करती। जब चलते थे तो बादल का टुकड़ा उनके ऊपर आके छांव कर देता था। आगे बयान करते हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न, मीठा हुस्न नहीं, लोग कहते हैं जी मीठे से तशबीह दी जाती तो बात थी, नबी के हुस्न को नमकीन से तशबीह दी गई। लोगों ने कहा जी क्यों? का बंदा मीठा थोड़ा खाए ना, एक लुकमा खाए, दो खाए तो जी भर जाता है, नमकीन सदियां भी खाता रहे ना तो जी नहीं भरता। नमकीन हुस्न वाला, उसका जिक्र करके फरमाते हैं कि हुजूर के मुखड़े को देख लिया जाए तो फिर बंदे का जी चाहता मैं फिर भी देखता। तो पूछिए थे अबू बकर सदीक से, पूछिए थे उमर फारूक से। फरमाते हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे, हमारा पूरा काफिला था, रात हो गई, हमने पड़ाव डाला की जगह पे जाके खैमे लग गए। नबी अलैहिस्सलाम खरामा खरामा खैमे से बाहर निकले तो एक खैमे की दूसरे कबीले के पास गए ना तो खैमे के दरवाजे के सामने एक ऊंट बंधा हुआ था, और मक्का मदीना का सबसे कीमती ऊंट सुर्ख रंग का ऊंट होता है, ऊंट बंधा हुआ था। हुजूर वहां पे गए, एक बंदा पास खड़ा था। आका फरमाते भी ऊंट बेचोगे? उसने कहा जी हाँ। रकम तय हो गई, इतने दिरार में ये ऊंट बेच देंगे। उसने कहा जी रकम? आका फरमाते हैं मैं वापस जाऊंगा अपने खैमे में, कबीले में, तुझे रकम भेज दूंगा। उसने ऊंट को खोला, उसकी लगाम हजूर के हाथ में दी, हजूर वापस आ गए, ऊंट बांधा। उम्र पाक से फरमाने लगे कि ये पैसे वापस तुमने करके आना, रकम अदा कर। मजे की बात ये है, जिसने ऊंट बेचा था कबीले का, वो बंदा बाहर निकला खड़ा था, कबीले के लोग बाहर आ गए। उन्होंने कहा भाई तूने कीमती ऊंट बेच दिया, ना उसका पता पूछा, ना उससे पैसे लिए, ना वो हमारे कबीले का है, ना हमारा उससे ताल्लुक है, बगैर सोचे समझे तूने ऊंट दे दिया, ना उसका एड्रेस लिया, अब रकम कहां से आएगी? ये बातें कबीले के लोग सरदार कर रहे थे। इतने में कबीले की एक बूढ़ी खातून अंदर से निकली बाहर। उसने कहा चुप कर जाओ, कोई बंदा बात ना करे, अगर वो बंदा पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हारी रकम अदा फरमा। कबीले का सरदार कहने लगा भाई तू हमारे कबीले की है या उनकी है? तू हमारे कबीले की है, जामन तो उसकी बन रही है, जानती है उनको? कहती जानती मैं नहीं। कहा फिर गवाही क्यों देती है, जामन क्यों बनती है? उनके जुमले सुनिए। माई कहने लगी मैं जामन इसलिए बन रही हूँ, मैं जब तू सौदा कर रहा था, ऊंट बेच रहा था, मैं खामे में पीछे खड़ी देख रही थी, मैं ऊंट के सौदे को नहीं देख रही थी, मैं तो उनके चेहरे को देख रही थी। मेरा दिल गवाही देता है, इतना खूबसूरत चेहरे वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने कह दिया ना तेरे पैसे वापस दे देगा तो दे देगा। ये बातें हो रही थी, उम्र पाक आ गए, कहा जी अपनी रकम ले लो, अपनी रकम ले लो। माई कहने लगी रकम अपने पास रखो, पहले बताओ इतने सोने चेहरे वाला ये है कौन, इनका नाम क्या है, ये कहां से आए, ये कौन है? अब उमर बताने लगे हैं। उमर फरमाते हैं अम्मा सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, नाम इनका मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये बनी हाशिम के कबीला के हैं, कुरैश खानदान से ताल्लुक है। अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुतलब है, माँ का नाम हजरत आमना है। इनकी शान इतनी आला है, ये जब जमीन पे चलते हैं जमीन बिछ बिछ जाती है, जब ये इशारा करते हैं चांद दो टुकड़े हो जाता है, इशारा करते हैं सूरज वापस पलट के मकाम पे असर आ जाता है। जब ये बोलते हैं तो हम ये चाहते हैं ये बोलते जाएं, हम सुनते चले जाएं, ये कलाम करते चले जाएं, हम इनका कलाम सुनते चले जाएं। जब ये गर्दन उठाते हैं हम गर्दनें झुका लेते हैं, जब ये गर्दन झुकाते हैं हम गर्दनें उठा के चोरी चोरी नजरों से मुखड़े का दीदार कर लेते हैं। फरमाते हैं ये इतने सोने हैं, इतने कमाल वाले हैं कि जब ये चलते हैं तो बादल का टुकड़ा इनके ऊपर छांव कर देता है। माँ अम्मा अगली बात सुनो, ये वो शख्सियत है, ये वो शख्सियत है,
जिसको अल्लाह ने ताजे खत्म नबूवत पहना कर दुनिया में महबूस फरमा दिया। अम्मा कहती कबीले वालों को मुखातिब करके, और मैं तुम्हें पहले कहती थी ना, इतना सोना बंदा झूठ नहीं बोल सकता, और इतना आला हुस्न वाला बंदा गलत बयानी नहीं कर सकता। अम्मा फट बोल के कहती है, ए भाई तेरा नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम उमर है। कहती फिर मुझे ले जा, मैं उनका कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहती। अगली बात सुनो, पहले भी आपने सुनी होगी। लिखने वाले हैं पीर करम शाह लदरी अपनी किताब जो नबी की दूसरी जिल्द के अंदर आप फरमाते हैं, हजरत उम्मे मबाद की बात, आका करीम काफिला लेके चले, हजरत अबू बकर सदीक साथ है, उमर फारूक साथ, दीगर साहबा साथ हैं, काफिला जा रहा है। तो जो साजो सामान आपके पास था खाने पीने का वो खत्म हो गया था। हजूर आगे गए तो फरमाया भाई ये एक बकरी बधी है कबीले के दरवाजे के सामने, खैमे के सामने, तो इनसे इजाजत लो, हमारे पास खाने पीने को है कुछ नहीं है, ये हमें कुछ दे तो हम ले लें। उन्होंने कहा जी हमारे पास भी कुछ नहीं है, ये एक बकरी है जो दूध नहीं दे सकती। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीर करम शाह अल अजहरी लिखते हैं, कोई आम बंदा नहीं लिख रहा, 25,000 रुपया इनाम उस वक्त की हुकूमत ने उनको इनाम दिया था इस सीरत की किताब लिखने के ऊपर, और रिवार्ड दिया था कि आपकी किताब इस सदी की सबसे आला किताब है। मैं कहता कितना खुश नसीब वो जज है जो है भी जज और नबी की सीरत पे किताबें भी लिखी, और कुरान की तफसीर, तफसीर ज़ियाउल कुरान, ये भी उन्हीं की तफसीर कर, इतने अच्छे अच्छे जज इस दौर में होते हैं। आप लिखते अपनी किताब के अंदर कि नबी इस्लाम ने जब कहा तो उम्मे मबाद फरमाती है, ये मबाद की माँ का नाम है, उनका बेटे का नाम है मबाद, वो कहती है कि मैं बैठी तो मैंने कहा कि कुछ है नहीं है, ये बकरी है, दूध ले सकते हो तो ले लो। आका ने अपना यदुल्ला वाला हाथ उनके ऊपर रखा बकरी के ऊपर, बकरी दूध देने के लिए तैयार हो, बकरी का दूध धोया, उम्मे मबाद के घर के बर्तन सारे भर गए, हजूर वापस चले गए। शाम को शोहर आया अबू मबाद, आके कहने लगा कि घर में कोई आया था, बड़ी बरकत नजर आ रही है, दूध के बर्तन भरे पड़े हैं, खुशबुएं आ रही हैं, घर दी रौनक की बकरी है जनाब। तो उम्मे मबाद फरमाती मैंने पूछा तो कुछ नहीं, कौन आया कौन गया जानती थी कोई नहीं, नाम मैं पहचानती नहीं थी। कहने लगी मेरे शोहर ने पूछा तो फट मैंने कह दिया भाई मुबारक आया था जिसकी बरकत से घर में बरकत आ गई, नाम भी खुद मुबारक रख दिया। अबू मबाद के जुमले लिखे हैं, उन्होंने पूछा मुझे बता ये मुबारक दिखने में कैसा लगता है? उम्मे मबाद फरमाती है दिखने में ऐसा लगता है कि मैं उनके पास थोड़ी देर खड़ी रही, मेरा जी चाह रहा था ये यहाँ से जाए ना बल्कि जिंदगी खत्म हो जाए, मैं इनके मुखड़े का दीदार कर दी। पहली मुलाकात है। उम्मे मबाद फरमाती है अगली बात मैं बताऊं, ये जो घर में रौनक नजर आ रही है ना, उन्होंने बकरी के ऊपर हाथ रखा था, बकरी दूध देती गई, मेरे घर के बर्तन खत्म हो गए, दूध खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने हुस्न बयान किया, कहते इतने सोने लगते थे मेरा जी चाहता मैं देखती रहूं, मैं देखती रहूं। बोलते थे तो ऐसे से फूल जड़ रहे थे, ऐसे खड़े थे उनके चाहने वाले उनके इर्द गिर्द खड़े थे, नजरें उठा के कलाम नहीं करते थे, नजरें झुका के उनके चाहने वाले कलाम करते थे। जब वो जा रहे थे ऐसे लगता था कि जैसे ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं, जब वो चल रहे थे कोई उनके आगे नहीं जा रहा था बल्कि सारे पीछे जा रहे थे, जब वो बोलते थे सारे उनके चाहने वाले हाथ बांध के अदब से उनका कलाम सुनते थे, जब वो गुफ्तगू करते थे तो उनकी गुफ्तगू को ऐसे लग रही थी कि मुंह से फूल जड़ रहे हैं। वो चले गए, मैंने नाम पूछा नहीं, रात बीत गई, अगला दिन हुआ, फिर अबू मबाद घर आए, कहा उम्मे मबाद आज फिर मुझे मुबारक का हुस्न बता वो कैसे लगते हैं, फिर हुस्न बयान किया। तीसरा दिन आया, फिर हुस्न बयान किया। तीसरे दिन उम्मे मबाद फरमाती है मैं मदीने में गई खरीदारी करने के लिए, मेरा बेटा साथ था, मेरी उंगली उसने पकड़ी थी, मैं उंगली छुड़ाकर कहता माँ वो मुबारक का यार जा रहा है जो हमारे घर आया था, वो बरकत आ गई थी। उम्मे मबाद दौड़ कर करीब गई, जाके कहने लगी हमें बता मुबारक किधर है? अबू बकर कहते हैं पीर साहब लिखते अपनी किताब में, अबू बकर हैरान हो गए ये किसको मुबारक कह रही है, ये किसका नाम? कहते मुझे समझ आ गई ये रसूलुल्लाह को मुबारक कह रही। कहते जी हाँ अच्छा मैं लेके चलता हूँ मुबारक के पास। गई, बातें पूछी, मुख्तसर ये उन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई। हैरानगी वाली बात ये है
घर वापस पलट के आई ना, तो वो अबू मुबारक घर आए, आके जुमला बोला, कहने लगे आज फिर मुबारक आया था। कहा जी तुम्हें कैसे पता चला? कहा जी मुझे उसकी खुशबुएं आ रही हैं, बरकत नजर आ रही, खुशबू, घर की रौनक ही अजीब है। कहने लगी वो नहीं आए, मैं गई थी कलमा पढ़ के मुसलमान हो। जो नबी को देख के मिल के आ जाए उनसे खुशबुएं आती हैं, तो जो नबी के पास बैठे होंगे, नबी का कलाम सुनते होंगे, नबी का दीदार करते होंगे, उनसे अल्लाह कितनी खुशबुएं पैदा फरमा रहा हो।